नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन्नारायण। दोस्तों आज हम सुनेंगे माता लक्ष्मी और जगन्नाथ जी महाराज की अद्भुत कथा। प्रेम से बोलिए जगन्नाथ महाराज की जय हो। एक बार गर्मी की तपती दोपहर थी, लेकिन श्री मंदिर में उत्साह की शीतल लहर दौड़ रही थी। अपनी बीमारी से ठीक होने के बाद हमारे प्यारे जगन्नाथ जी, बड़े भैया बलभद्र जी और लाडली बहन सुभद्रा के मन में आया कि चलो नगर में घूम कर आते हैं। यह बात उन्होंने अपनी प्रिय लक्ष्मी महारानी को बताई। जगन्नाथ जी ने बड़े प्यार से कहा, देखो प्रिय, हम बलभद्र और सुभद्रा के साथ गुंडीचा मंदिर तक होकर आएंगे, मौसी माँ के घर थोड़ा विश्राम करेंगे और 2 दिन में तुम्हारे पास वापस लौट आएंगे, फिर तुम चिंता मत करना। तो लक्ष्मी देवी बड़े थोड़ी उदास हुई। उन्होंने अपने स्वामी से पल भर दूर नहीं रह सकती थी। फिर लगा कि उन्होंने जगन्नाथ जी के चेहरे पर खुशी देखकर कहा, ठीक है तुम जाओ, पर वचन याद रखिएगा कि 2 दिन में ही लौट के आना है आपको। आपके बिना मेरा मन नहीं लगता है। तीनों भाई बहन आनंद पूर्वक गुंडीचा मंदिर की ओर चल पड़े। रास्ते में भजन कीर्तन करते, भक्तों से मिलते जुलते हुए मौसी के माँ के घर पहुंचे। वहां बड़ा उत्साह से उनका स्वागत हुआ। मौसी माँ ने उनके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाया और वे बड़े प्रेम से भोजन ग्रहण करते रहे। उधर श्री मंदिर में लक्ष्मी देवी बेसब्री से अपने स्वामी का इंतजार कर रही थी। पहला दिन तो जैसे तैसे कट गया, लेकिन दूसरा दिन भी बीत गया और जगन्नाथ जी नहीं लौटे। देवी लक्ष्मी व्याकुल हो गई। वह बार बार द्वार पर जाकर देखती रही, अपने सेवकों से पूछती रही, मेरे स्वामी का कोई संदेश आया है क्या, वे रास्ते में है, लेकिन हर बार उन्होंने निराशा ही मिलती थी। फिर तीसरा दिन भी गुजर गया और चौथे दिन की शुरुआत हो गई। अब लक्ष्मी देवी की चिंता धीरे धीरे गुस्से में बदलने लगी। यह क्या हो रहा है? मेरे स्वामी ने मुझसे 2 दिन में लौटने का वादा किया था और आज चौथा दिन हो गया है। उन्हें मेरी जरा सी भी परवाह नहीं है। क्या उनका मन बेचैन हो उठा? 5वें दिन तो लक्ष्मी देवी को क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उनकी आंखों से आंसू और चेहरे पर नाराजगी थी। बस बहुत हो गया। 2 दिन कहकर गए थे और आज 5वां दिन हो गया है। इतना गैर जिम्मेदार व्यवहार! क्या मेरे वचन का कोई मोल नहीं है? क्या मेरे मन की कोई कीमत नहीं है? उनके लिए उन्होंने मन ही मन सोचा, कोई बात नहीं, आज मैं उन्हें बताती हूँ। इतना कहकर वचन तोड़ने का क्या होता है? तुरंत उन्होंने अपने सेवकों को बुलाया और कठोर स्वर में आदेश दिया, सेवकों, इसी क्षण मेरी पालकी सजाओ और सभी अंगरक्षकों को साथ लो। हम गुंडीचा मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगे। लक्ष्मी देवी का आदेश सुनते ही महल में हलचल मच गई। एक सुंदर पालकी को फूलों से सजाया गया। लक्ष्मी देवी अपने पूरे ऐश्वर्य और राशि ठाट बाट के साथ उस पालकी में बैठकर उनके आगे आगे सेवक ढोल नगाड़े और शहनाई बजते हुए चल रहे थे, मानो किसी बड़ी जंग की लिए तैयारी हो रही हो। जैसे ही लक्ष्मी देवी पालकी गुंडीचा मंदिर के आंगन के पास जाके पहुंची, उनके आगमन की खबर बिजली की तरह जगन्नाथ जी तक पहुंची। एक सेवक घबराया हुआ उनके पास गया और बोला, स्वामी, माता जी आई हैं और वे बड़ी क्रोधित दिखाई दे रही। यह सुनते ही जगन्नाथ जी को अचानक अपनी प्यारी लक्ष्मी के दिए हुए वचन को याद आ गया। उन्हें तुरंत अपनी भूल का एहसास हुआ और मन ही मन वह बहुत दुखी हुई। यह मैंने क्या कर दिया? वचन देकर भी नहीं निभा पाया। अब उन्हें अपनी पत्नी के गुस्से का सामना करने के सिवा कोई और चारा नहीं था। सोच रहा था, लेकिन उस गुस्से में वह उनके सामने कैसे जाएं? लक्ष्मी नाराज हो गई, कोई श्राप न दे दें। उन्होंने सोचा कि अभी उनके सामने जाना ठीक नहीं है, जब उनका क्रोध शांत हो जाएगा तब कोई उपाय सोच लूंगा। इधर जैसे ही लक्ष्मी देवी की पालकी गुंडीचा मंदिर के आंगन में रुकी, जगन्नाथ जी के सभी सेवक डर के मारे वहां इकट्ठा हो गए। उन्होंने देखा कि माता लक्ष्मी तो गुस्से में लाल हो रही है। बस मंदिर में प्रवेश करने ही वाली थी, तभी एक सेवक ने बुद्धिमानी दिखाते हुए मंदिर का मुख्य द्वार जोर से पटक दिया। यह देखकर लक्ष्मी देवी को बड़ा क्रोध आया। वह बढ़ गया और भी बढ़ गया। उन्होंने सोचा, देखो मेरे बिना अपने बड़े भैया और बहन के साथ कितने आराम से रह रहे हैं। मुझे वचन दिया था कि 2 दिन में लौट आएंगे और आज 5वां दिन हो गया है। मेरी जरा भी चिंता नहीं है। मैं यहाँ अकेली इनकी राह देख रही होंगी। ठीक है, जैसी इनकी मर्जी, अब ये वैसे ही करें। अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए लक्ष्मी देवी ने अपने सेवकों को एक भयानक आदेश दिया। यह रहा कि मेरे स्वामी का रथ, वह नंदी घोष, उसे तोड़ डालो। लक्ष्मी जी के वफादार सेवकों ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी महारानी के आदेश का पालन किया और जगन्नाथ जी के विशाल रथ को तोड़ना शुरू कर दिया। वहां जगन्नाथ जी के सेवकों और लक्ष्मी देवी के सेवकों के बीच थोड़ा धक्का मुक्की और कहा सुनी भी हुई। अपना बदला लेकर लक्ष्मी देवी चुपचाप अपनी पालकी में बैठी और वहां से वापस श्री मंदिर की ओर चल पड़ी। लेकिन इस बार वह मुख्य रास्ते से नहीं, बल्कि हेरा गोली गली
नामक एक गुप्त रास्ते से लौटी। उड़िया भाषा में हेरा का अर्थ होता है देखना। जब लक्ष्मी देवी अपने पति जगन्नाथ जी को देखने के लिए पांचवें दिन आई तो इसी घटना की याद में हरा पंचमी का उत्सव मनाया जाता है। उधर गुंडीचा मंदिर में 7वें दिन जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा जी का भव्य संध्या दर्शन हुआ, जिससे दूर दूर से आए भक्तों ने बड़े उत्साह से भाग लिया और अपने प्रिय प्रभु के दर्शन किए। 8वें दिन तीनों भाई बहन रथों को वापस ही श्री मंदिर के जाने के लिए दक्षिण दिशा की ओर मोड़ दिया गया। फिर आया 9वां दिन, जब बाहुड़ा यात्रा शुरू हुई। जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी ने मौसी मां से विदाई ली और वापस अपने रथ पर सवार होकर वापसी की यात्रा में धूमधाम मची। और जितनी जाते समय होती थी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी का रथ तो सीधे सिंह द्वार तक चला आया, लेकिन हमारे प्यारे जगन्नाथ जी का रथ सिंह द्वार पर पहुंचने से पहले ही गणपति राजा के महल के द्वार पर ही कुछ देर के लिए रुक गया। इसी समय जगन्नाथ जी के सेवकों ने दौड़कर लक्ष्मी देवी को शुभ समाचार दिया, उनके स्वामी लौट रहे हैं। यह सुनकर लक्ष्मी देवी का गुस्सा पल भर में ही पिघल गया और उनके मन में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। आखिर उनके प्यारे स्वामी जी जो लौट रहे थे, वह तुरंत ही श्री मंदिर से बाहर आई, चांदनी मंडप में आकर खड़ी हो गई। रसोई घर से होते हुए वह भेंट मंडप में पहुंची। इस प्रकार 10 दिन बाद उन्हें अपने स्वामी के दर्शन हुए थे। इस मिलन को लक्ष्मी नारायण भेंट या चांदनी मिलन भी कहते हैं। उस समय लक्ष्मी देवी को जगन्नाथ जी का विशेष हार पहनाया गया। उन्होंने जगन्नाथ जी के रथ नंदी घोष के दर्शन किए और फिर श्री लक्ष्मी जी के में उनके आगमन की प्रतीक्षा करने के लिए वापस चली गई। कुछ समय बाद जगन्नाथ जी का रथ सिंह द्वार पर आ गया। क्या आपको लगता है कि लक्ष्मी देवी इतनी आसानी से अपने पति को क्षमा कर देंगी? बिल्कुल नहीं। बलदेव जी और सुभद्रा मैया को तो सीधे श्री मंदिर में प्रवेश मिल गया, लेकिन हमारे प्यारे जगन्नाथ जी बाहर ही फंसे रह गए। लक्ष्मी जी के आदेश से मंदिर के द्वार उनके लिए बंद कर दिए गए। जगन्नाथ जी ने हाथ जोड़कर लक्ष्मी देवी से प्रार्थना की। उनके सेवक भी बार बार क्षमा याचना करने लगे, लेकिन लक्ष्मी देवी तस से मस नहीं हुई। आखिर में हार कर जगन्नाथ जी अपनी रूठी हुई पत्नी को मनाने के लिए बड़े बड़े रसीले रसगुल्ले और सुंदर फूलों की माला लेकर उनके पास आए और श्री मंदिर के द्वार जगन्नाथ जी के लिए खोल दिए गए। सभी खुशी खुशी मंदिर में प्रवेश कर गए। इस प्रेम भरी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि प्रेम में थोड़ी नाराजगी और फिर प्यार भरा मिलाप हमेशा बना रहता है। प्रेम से बोलिए जय जगन्नाथ जी महाराज की, जय लक्ष्मी माता की। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण।